डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT बालों का दुश्मन। DHT हार्मोन बाल झड़ाने के लिए जिम्मेदार, बाल वीक करने के लिए जिम्मेदार, बाल पतले करने के लिए जिम्मेदार और अल्टीमेटली गंजेपन के लिए जिम्मेदार। तो आइए जानते हैं कि ये DHT हार्मोन बालों को कैसे नुकसान पहुंचाता है और हम इससे कैसे बचें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित, जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर सेंट्रल इंडिया से। और इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हमारे दर्शकों तक बालों की सेहत से जुड़ी और हेयर फॉल से जुड़ी, हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी सारी बातें एक जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है आप तक लेकर के आएँ, जिससे कि आप सही ट्रीटमेंट चुन सकें और आप सही डायरेक्शन में जा सकें आपके बालों की सेहत के लिए। आज बात करते हैं DHT हार्मोन के बारे में, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। आखिर क्या है ये बला, क्या है ये चीज, कैसे ये नुकसान कराती है हमारे बालों को। तो देखिए, DHT हार्मोन तो हर व्यक्ति में नेचुरली मौजूद है। ये हार्मोन तो हमारे ओवरऑल एक शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। इसको ऐसा तो है नहीं कि हमने कहीं से बाहर से लाके हमारे शरीर में डाल दिया है ना। अब ये जो हार्मोन है, ये हमारे हेयर फॉलिकल के रिसेप्टर्स पे जब जाके बाइंड करता है तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट लेकर के आता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करने लगता है, सिकुड़ने लग जाता है। हेयर फॉलिकल्स का नरिशमेंट कम करने लग जाता है, हेयर फॉलिकल की ग्रोथ कम करने लग जाता है, हेयर साइकिल को फास्ट कर देता है, जिससे कि बाल फटाफट से झड़ते हैं और उगने में बहुत टाइम लगाते हैं। ओवरऑल बालों को फ्रेजाइल बना देता है, ओवरऑल बालों का मिनिएचराइजेशन मतलब हेयर फॉलिकल्स को छोटा कर देता है। ये सब इफेक्ट जब आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे बाल जो होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं और हमको गंजापन फील होने लग जाता है, हेयर थिनिंग फील होने लग जाती है। और जो हेयर फॉलिकल हमारा कंप्लीटली चला जाता है तो फिर अल्टीमेटली उससे तो फिर गंजापन आएगा ही। तो मेल्स में, जेंट्स में, पुरुषों में कैसे होता है कि हेयर लाइन हमारी ऊपर खिसकने लग जाती है, यहाँ पर ऐसा एक M शेप का पैटर्न बनने लगता है, साइड्स हमारे ऐसे अंदर जाने लग जाते हैं, एक गंजापन सेंटर के पार्ट में आने लग जाता है, ये क्राउन या चांद या वर्टेक्स यहाँ पे आने लग जाता है और अल्टीमेटली ये गंजापन होते सब जगह हो जाता है और पूरा ये पार्ट खाली होके पीछे थोड़े से बाल बचते हैं, बाकी सब चले जाते हैं, विच इज द एंड और टर्मिनल स्टेज ऑफ बॉल्डनेस। फीमेल्स में या महिलाओं में, लेडीज में कैसे होता है कि ये पार्टीशन एरिया वाइड होने से इसकी शुरुआत होती है, बाल पतले पड़ने लग जाते हैं और जो मांग का एरिया है पार्टीशन का, है वाइडन होने लगता है, चौड़ा होने लगता है और धीरे धीरे डिफ्यूज हेयर लॉस होने लग जाता है। महिलाएं जनरली ये पूरा गंजा हो जाए ऐसा नहीं होता है, आपने भी नहीं देखा होगा ऐसा किसी को, बट यस, बहुत कम बाल, बहुत पतले बाल, बहुत चौड़ा वाइड पार्टीशन और अच्छे से वे बाल बना ना पाए, ये जरूर हो जाता है। तो अब क्या करें इस DHT हार्मोन के लिए? कई सारी दवाइयां आती हैं इसको, DHT हार्मोन को जो इनहिबिट करती हैं, सप्रेस करती हैं, DHT हार्मोन से जो लड़ती हैं। तो क्या करें? इंटरनेट पर दवाई ढूंढें और जाके खरीद के खा लें क्या? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपनी मर्जी से एज अ पेशेंट खुद से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ऑलवेज गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर के अपनी ये हेयर फॉल की समस्या बता करके DHT हार्मोन का इवेल्युएशन करा करके, टेस्ट होते हैं पता लगाने की कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है, वो देख करके उसके अकॉर्डिंग आप ये दवाई का डोज और दवाई का सिस्टम पूरा, एक ट्रीटमेंट पूरा अपना लें और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से इस हार्मोन से निपटें, खुद से खरीद के ना खाएं। आपको इससे डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इस हार्मोन को ट्रीट करने के तरीके हैं, इस हेयर फॉल को रोकने के तरीके हैं, बालों की डेंसिटी को बढ़ाने के तरीके हैं। हेयर ट्रांसप्लांट आज के समय में 2025 में हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा डेवलप्ड है कि बहुत अच्छे रिजल्ट, एकदम मिरेकलस रिजल्ट इससे आपको मिलते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई मेरा अगर DHT हार्मोन का लेवल ज़्यादा आया है तो मैं लॉन्ग टर्म में अब अपने बालों को हमेशा मतलब मुझे बाल नहीं मिलेंगे, या इस तरह की बातें नहीं सोचनी है, डरना नहीं है। कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाना है कि खुद से ही कुछ तो भी ट्रीटमेंट मन से कर लिया, ऐसा भी नहीं करना है। गो टू अ गुड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, अपना प्रोफाइल इवैल्यूएट करें और इसका ट्रीटमेंट कराएं। तो आपको मैंने समझाया आज कि DHT हार्मोन क्या होता है, इससे क्या परेशानी होती है और कैसे इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो अगर इसके बारे में और भी कुछ सवाल आपके मन में है, आप जानना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपको हेल्प मिलेगी किसी डॉक्टर से समझ करके, तो आप इन नंबर्स पे संपर्क करें, हमारी वेबसाइट पर देखें, यहाँ YouTube पर कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं और इसका जवाब हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको देगी। और आपको हमारे डॉक्टर से भी अगर परामर्श लेना हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल कराएगी। तो मैं सभी को एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बहुत अच्छे बाल विश करता हूँ। नमस्कार।